द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच समझौता हुआ, डील हुई और डील के तहत 4 दिनों के लिए युद्ध पर विराम लगाया गया। गाजा में इजराइल ने बमबारी रोकी और हमास इजरायली बंधकों को छोड़ने पर रिहा हुआ और इजराइल ने भी फिलिस्तीनी बंधकों को छोड़ा। जब ये डील हुई तो कहा जाने लगा कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इजराइल हमास के आगे झुकता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो इजराइल 50 इजरायली बंधकों के बदले 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर चुपचाप राजी हो गया। अब कहा जा रहा है कि इजराइल की हालत तो और भी खराब हो चुकी है, क्योंकि इजराइल जानता है कि युद्धबंदी अब खत्म हो चुकी है, जंगबंदी खत्म हो चुकी है और जंगबंदी खत्म होने के बाद फिर से उसका वही नुकसान, उसके सैनिक मारे जाएंगे, जमीनी ऑपरेशन जो उसने शुरू किया उसमें उसको फिर जो है नुकसान होगा और तमाम जो है उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इजराइल फिर से हमास के सामने गिड़गिड़ाने लगा। कहा जा रहा है कि ये समझौता 2 दिनों तक और बढ़ा दिया गया है। इस समझौते के तहत और भी बंधकों के रिहा होने की उम्मीद है और 2 दिन के लिए और जंगबंदी जो है वो बढ़ा दी गई है। यानी कि पहले जो है वो 4 दिन की जंगबंदी की गई थी, लेकिन अब क्योंकि इजराइल की हालत यहाँ पर खराब है, आप सभी जानते हैं, तस्वीरों में और खबरों में हम देख रहे हैं कि इजराइल जमीन पर किस तरह से हमास के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रहा है। इजराइल के पास एयर पावर है और यही वजह है कि इजराइल ने एयर पावर से गाजा को तबाह कर दिया। लेकिन जैसे इजरायली सैनिक गाजा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और जमीनी ऑपरेशन शुरू करते हैं, वहीं पर जो है इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, क्योंकि इजराइल जमीनी ऑपरेशन पर, जमीन पर जो है वो हमास और अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रही है। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि इजराइल ने गाजा में जो है वो बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, कई जगह घुसपैठ भी की है, लेकिन घुसपैठ करने वालों को हमास के लड़ाके और वहां के जो प्रतिरोध बल हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें वहां पर कहा जाता है, उन लोगों ने इजरायली सैनिकों को पीछे ही खदेड़ दिया। लेकिन आसमानी ताकत के चलते इजराइल ने गाजा में जो है वो खूब तबाही मचाई है। अब इजराइल को पता है कि जो समझौता है, 4 दिनों का जो डील हुई थी वो खत्म हो चुकी है और उसके बाद से फिर से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो इजराइल यहाँ पर खुद ही जो है हमास के सामने गिड़गिड़ाने लगा। आप अपनी स्क्रीन पर अल जजीरा का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है और लिखा है कि कतर के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि हमास इजराइल संघर्ष विराम को 2 दिनों तक बढ़ाने के लिए एक समझौता हुआ है। यानी कि इससे पहले हमने देखा कि दोनों के बीच 4 दिनों की डील हुई, 4 दिनों के लिए युद्ध विराम को लेकर एक समझौता हुआ, डील हुई। अब कहा जा रहा है, कतर के विदेश मंत्रालय कह रहे हैं कि हमास इजराइल संघर्ष विराम को 2 दिनों तक बढ़ाने के लिए एक और समझौता हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर अल जजीरा की खबर भी देख रहे होंगे। इसमें भी लिखा गया है, नीचे हेडलाइन में लिखा है कि युद्ध विराम जो है वो बढ़ा दिया गया है। कतर हमास इजराइल समझौता 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। नीचे हेडलाइन चल रही है, उसमें आप साफ साफ जो है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल की हालत क्या हो रही है, इजराइल किस तरह से थर थर कांप रहा है हमास के सामने। और यही वजह है कि 4 दिन की जो ये डील खत्म हुई, 4 दिन का जो ये सीज फायर खत्म हुआ, उसके बाद 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया। नेतन्याहू खूब जो है वो ड्रामा कर रहे थे, नाटक कर रहे थे कि हम तो सीज फायर नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं डालेंगे। सीज फायर करना जो हथियार जैसा होगा, हथियार डालने जैसा होगा, हमास के सामने हार मारने जैसा हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो एक के बाद एक जो है वो सीज फायर का ऐलान किया जा रहा है, समझौते किए जा रहे हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा जो लगातार हमास इजराइल जंग के बीच अपनी नजर बनाए हुए हैं और तमाम चीजों को लेकर वो अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसे लेकर भी अपडेट दिया है। क्या उन्होंने लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि इजराइल ने आत्मसमर्पण कर दिया है। काफी नानुकूल के बाद इजरायली सरकार अब हमास के साथ युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की भीख मांग रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इजराइल की हालत खराब है, यही वजह है कि इजराइल दुनिया के सामने तो ये दिखाते कि नहीं, हम तो जरा भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन असल वजह क्या है, हकीकत क्या है, ये खबरों में आप देख ही सकते हैं। किस तरह से इजराइल जो है वो सिर्फ 50 इजरायली बंधकों के बदले 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए चुपचाप राजी हो गया। आगे लिखा है, उसकी एकमात्र शर्त है
हमास एक दिन में 10 कैदियों को रिहा करे। साबित हो गया कि 7 अक्टूबर के हमले वाकई फिलिस्तीन प्रतिरोध की रणनीतिक जीत थी। तो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया और सबसे बड़ा हमला जो है ये बताया गया इजराइल पर। और अब आप देख रहे हैं कि तब से लेकर अब तक, हालांकि एयर पावर के जरिए वो लगातार गाजा में लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों की जान ले रहा है, जेनोसाइड वहां पर कर रहा है, लेकिन जमीनी ऑपरेशन पे हमास के लड़ाके जो हैं वो इजरायली सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जानता है कि उसके सैनिकों का कितना नुकसान हो रहा है और वो अब धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर का गोदी मीडिया आपको बताएगा कि इजराइल ने हमास की गर्दन पकड़ ली और 2 दिनों का सीज फायर और करवा लिया। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जब बेंजामिन नेतन्याहू शुरू से कह रहे थे कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, सीज फायर का ऐलान नहीं करेंगे, सीज फायर करना, युद्ध विराम करना, गाजा पर बमबारी रोकना, हमास के सामने हथियार डालने जैसा होगा, जब तक हमारे बंधक नहीं छोड़े जाएंगे तब तक गाजा पर बमबारी नहीं रुकेगी, ये साफ साफ कहा था। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो एक के बाद एक समझौते वो किए जा रहे हैं। इससे पहले भी अपने सैनिकों को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए वो हमास के सामने भीख मांगते नजर आए हैं, गिड़गिड़ाते हुए नजर आए हैं। और अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि 2 दिनों के लिए समझौता जो है, 2 दिनों के युद्ध विराम के लिए एक और समझौता हो गया। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसकी हेडलाइन में भी वही लिखा है कि इजराइल हमास के बीच सीज फायर 2 दिन के लिए बढ़ा, अब और बंधकों की रिहा होने की जगी उम्मीद। आगे लिखा है इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम को अगले 2 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति बन गई है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी है। मालूम हो रहा है कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के लिए बातचीत में मिस्र के साथ कतर प्रमुख मध्यस्थ रहा है। ये घोषणा युद्धरत पक्षों के बीच 4 दिवसीय संघर्ष विराम के अंतिम दिन की गई है। यानी कि 4 दिन को जब अंतिम संघर्ष विराम था, चौथे दिन, तब ये घोषणा की गई। कतरी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने ट्विटर पर कहा, जिसे अब आप एक्स के नाम से जानते हैं, गाजा पट्टी में मानवीय संघर्ष विराम को अतिरिक्त 2 दिनों के लिए बढ़ाने पर समझौता हुआ है। हालांकि ये राहत जो है वो गाजा वासियों से ज्यादा इजरायलियों को मिल गई है। इजराइल को मिल गई है कि उन्हें अब जो है 2 दिन के लिए और चैन की सांस आ जाएगी कि उनका और कोई नुकसान नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ गाजा में संघर्ष विराम को बढ़ाने के लिए दबाव डालते रहे, जो सोमवार को समाप्त होने वाला था। इस संघर्ष विराम ने पिछले कुछ दशकों में सबसे घातक इजरायली फिलिस्तीनी हिंसा को रोक दिया है। इजराइल की ओर से कैद फिलिस्तीनियों की रिहाई के बदले हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के चौथे चरण के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं। इजराइल ने कहा कि वो हर 10 अतिरिक्त बंधकों के लिए संघर्ष विराम के लिए 1 दिन बढ़ाएगा। हमास ने यह भी कहा कि उसे अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में हुई कई सप्ताह की बातचीत के बाद शुक्रवार को प्रभाव में आए 4 दिन के संघर्ष विराम के बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ आप तमाम खबरें देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है दोनों के बीच में और किस तरह से जो है संघर्ष विराम 2 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू कितने बेबस और कितने लाचार दिखाई दे रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। किस तरह से नाना करते भी उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया 4 दिनों के लिए, उसके बाद अब इस सीज फायर को बढ़ा दिया गया है। तो यही वजह है कि इजराइल लगातार जो है वो हमास के सामने टिक नहीं पा रहा है। जमीनी लड़ाई की बात करें तो जमीनी लड़ाई में तो आप तमाम जो आंकड़े हैं, तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो देख ही चुके हैं कि किस तरह से इजराइल को नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि इजराइल चाहता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा बंधकों को छुड़ा लिया जाए और हमारे सैनिकों का नुकसान भी ना हो। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हमास और इजराइल के बीच पहले 4 दिनों के लिए युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ, अब ये समझौता 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया, जिसके तहत 2 दिनों के लिए सीज फायर जो है वो और वहां पर जारी रहेगा। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।